अब कुछ पॉजिटिव बातें, सब कुछ बिगड़ा अभी तक नहीं है, अभी तक बहुत कुछ संभाला जाना संभव है। क्या क्या संभव है? पहला बात है कि हम यंग स्टेट हैं, सबसे युवा राज्य, युवाओं का राज्य। तो जैसे युवाओं का देश भारत तरक्की कर रहा है और भारत के पास तरक्की करने की पूरी पूरी संभावना है, वैसे ही बिहार के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड लेने का पूरा पूरा अभी अवसर है। यही तुम ही लोग इसको बिहार को बदलोगे और तुम्हारे माध्यम से ही बिहार का तुम्हारा बच्चा लोग जो है या तुम्हारा पोता पोती जो है वो कहेगा कि दादू के समय में बिहार लोग ठीक किया, उसके पहले गड़बड़ था। अगर अभी कुछ नहीं करोगे तो आगे और स्थिति खराब हो सकती है, क्योंकि ये डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है ये डिविडेंड से कन्वर्ट हो जाएगा डेमोग्राफिक लाइबिलिटी में। इसका लाइबिलिटी बनने का खतरा, वो वाला अपराध शुरू हो जाएगा जो हम लोग एक स्लाइड दिखाए थे ना, उद्योग। मोस्ट फर्टाइल लैंड बिहार के विकास के लिए काम आएगा। फार्मर्स ऑफ बिहार डोंट कमिट सुसाइड। अपॉर्चुनिटी इन पावर सप्लाई हैज, लॉ एंड ऑर्डर हैज बेटर नाउ, रोड बेटर नाउ। तो बहुत सी चीजों में सुधार हुआ है और जो चीज में सुधार नहीं हुआ उसमें सुधार करने की जरूरत है। अब ये काम कैसे होगा, कौन करेगा? तो अब देखो बिहार का ग्रोथ रेट पूरे देश में सबसे क्या है, ज्यादा है। वेस्ट बंगाल, हरियाणा, तमिलनाडु, आंध्रा, गुजरात, सबसे ज्यादा तेज कौन बढ़ रहा है? बिहार। ये तुम लोग को क्लियर दिख नहीं रहा, दिख रहा है? दिखा? ये अच्छी बात है कि नहीं? अच्छी बात है, इसका फायदा मिल रहा है, बिहार तेजी से ग्रो कर रहा है। लेकिन यहाँ पे एक कारण और भी है। मान लो कि हमारे पास दो लोग हैं, एक तुम आ जाओ, ठीक है, खड़े हो जाओ, एक तुम खड़ी हो जाओ, ठीक है। अब इसके जेब में है 100 रुपए, ठीक है, और इसके जेब में है 1 लाख रुपए, हो गया 1 लाख, ठीक है। अब ये 100 रुपए जेब में है, ये 11% की रफ्तार से बढ़ रहा है। अगले साल कितना हो जाएगा? 111। और ये 5% ही बढ़ा पाई मात्र। 1 लाख माने कि ये 5,000 बढ़ाई और ये कितना बढ़ाया? 11 रुपया। लेकिन ये 11% बढ़ा और ये 5% बढ़ी। समझ रहे बात को? माने कि अगर बेस रेट ही कम है, अगर तो ग्रोथ रेट ज्यादा होने से कोई फायदा, खास फायदा नहीं है। बैठ जाओ। बिहार का बेस क्या है? छोटा है, जेब में पैसा है कम, तो वो ग्रोथ ज्यादा रेट से भी कर रहा है तो भी हमारा ग्रोथ ज्यादा। और गुजरात में अगर बेस बहुत बड़ा है, वो थोड़ा कम भी ग्रो किया तो भी ग्रोथ उसका हमारी तुलना में बहुत ज्यादा है। ये बात है यहां पर। लेकिन हम लोग अगर लगातार तेज गति से ग्रो करें और इस गति को और तेज करें, इस 11 को हम लोग 20 तक लेके जाएं, तब हम लोग बहुत जल्दी राष्ट्रीय एवरेज को, मतलब 5-10 सालों में हम लोग छू पाएंगे। समझ रहे हो बात को? लेकिन वो बहुत मुश्किल काम है। खास तौर पर अगर उद्योग का ग्रोथ 0.37 रहेगा तो कभी भी वो पॉसिबल केवल एग्रीकल्चर पर ही नहीं होगा, ठीक है।